बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में एलसीएम देखा था, अभी हम लोग एचसीएफ देखेंगे, राइट, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बहुत ही इजी होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। लेट्स सपोज हमारे को कोई भी दो नंबर गिवन है, पहला है 20 एंड दूसरा है 12, ठीक है ना। अब एचसीएफ फाइंड करने का बहुत ही सिंपल सा रूल होता है कि 20 है तो सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 2, 10, 2, अब बच्चे यहाँ पे 5 आएगा, 5, 1, तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो कितना है, 2 × 2 × 5। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, अगर 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो 6, 2, 3, 3, 1 है ना बच्चे। तो ये बताओ कितना आ गया जी, 2 × 2 × 3, ठीक है। नाउ 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2² × 5, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2² × 3। अगर मैं बात करूं बच्चे एचसीएफ का, तो देखो यहाँ पे भी 2² है, यहाँ पे भी 2² है, तो हमारे को एचसीएफ के केस में मिनिमम लिखना होता है, ठीक है। एचसीएफ के केस में मिनिमम लिखना होता है। अब यहाँ पे 2 है, 2² एंड 2² दोनों में है, तो मिनिमम क्या है, यही हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2²। नाउ अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है, 3 है, कॉमन कुछ भी नहीं है ना, कॉमन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 नहीं लिखेंगे, 3 नीचे है, ऊपर में 3 नहीं है तो 3 नहीं लिखेंगे, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा बात हो गया बच्चे यहाँ पे कि यहाँ पे अब ये हो जाएगा सीधा सीधा एचसीएफ का आंसर 4। कितना सिंपल था, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन छोटा सा करते हैं, ठीक है। देखो लेट सपोज एक नंबर है हमारे पास, वो है 60, और दूसरा नंबर है वो है हमारे पास 45, ठीक है ना। अब यहाँ पे इनका एचसीएफ मुझे फाइंड करना है, तो अब एचसीएफ फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 हो गया, 30, 2 हो गया, 15, 3 हो गया, 5 एंड देन 5 क्या हो गया, 1। तो अभी देखो 2² × 3 × 5, 2² × 3 × 5, अब ये है 45। 45 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ये हो जाएगा, सबसे पहले 3 से होगा तो 15, 3 से हो गया तो 5, दैट इज 3² × 5, 3² × 5। नाउ पहले ऊपर में क्या है, 2², नीचे वाले में 2 है क्या, नहीं है ना, तो उसे इग्नोर कर देंगे, जो कॉमन है केवल उसे ही लिखेंगे, और दोनों कॉमन का मिनिमम। एलसीएम के केस में हम लोग मैक्सिमम लिखते थे। अब यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे 3² है, दोनों में मिनिमम कौन सा है, 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे एचसीएफ में, एचसीएफ यहाँ पे 3। उसके बाद बताओ दोनों में 5 है ना कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और एचसीएफ फाइनली कितना आ गया, 15, आंसर आ गया। तो ये हमारा इजी सा क्या है, एचसीएफ निकाला। नाउ अब एक छोटी सी बात को जरा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये एचसीएफ होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ ये जो है ना 45 एंड दिस 60, 15 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 15 एक हाईएस्ट नंबर है जो 60 एंड 45 दोनों को डिवाइड करेगा। 50 से ग्रेटेस्ट, 15 से ग्रेटेस्ट कोई भी ऐसा बड़ा नंबर नहीं है जो 45 एंड 60 दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। 15 से बड़ा नंबर सोचो, 20 60 को करेगा लेकिन 45 को नहीं करेगा, राइट। अब कोई भी नंबर पिक कर लो, 30 60 को करेगा, 45 को नहीं करेगा। तो एचसीएफ जो होता है वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो उन दोनों नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या एग्जांपल लिया था, बताओ थोड़ी देर पहले क्या एग्जांपल लिया था। एक एग्जांपल लिया था हमने, आई थिंक कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, 24 एंड दिस वन इज 36। अगर 24 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो बताओ क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी होगा। 24 का 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1 होगा ना, तो 2 की पावर 3 × 3, 2 की पावर 3 × 3। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, लिखता हूं मैं, तो ये बोलो 2 कितना होगा, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बताओ, 2² × 3²। नाउ एचसीएफ क्या होगा बताओ, दोनों में क्या कॉमन है बता दो। यहाँ पे 2² है, 2 यहाँ पे 2 का पावर 3 है, 2² है, तो हम लोग एचसीएफ में क्या लिखेंगे, 2²। 3 है, 3² है, तो एचसीएफ में क्या लिखूंगा, केवल 3, तो 2² इज 4, 4 × 3 इज 12, तो एचसीएफ कितना आया, 12। नाउ 12 इज द हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट नंबर
जो इन दोनों नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आई थिंक आप लोग HCF का मीनिंग तो जरूर समझ गए होंगे, ठीक है। नाउ तो सवाल करते हैं बच्चे कुछ और। चलो क्वेश्चन नंबर 1 एक हमारे पास है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 108, 120 एंड 252 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास नंबर है 108, दूसरा नंबर है 252, तीसरा नंबर है 120। चलो तो इन तीनों नंबर का हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से करूंगा तो कितना आएगा 54, 2 से करा तो 27, 3 से करा तो 9, 3 से करा तो 3, 3 से करा तो 1, तो कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर 3 का पावर 3, 2 स्क्वायर इंटू यहाँ पे कितना आ गया 3 की पावर 3, ठीक है। नाउ अब हम लोग करते हैं 252 का। 252 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 से करूंगा तो बताओ कितना आ जाएगा 126, राइट। 2 से करूंगा तो 63, 3 से करूंगा तो 21, 3 से करा तो 7, 7 से 1, तो कितना आ गया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 120 2 से करा तो 60, 2 से करा तो 30, 2 से करा तो 15, 3 से करा तो 5, 5 से करा तो 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 इंटू 5। नाउ अब बच्चे हमारे को LCM एंड HCF दोनों ढूंढना है, तो बहुत ही ईजी है, कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। LCM के लिए क्या करेंगे बताओ। LCM हमारा सिंपल से इसमें फंडा है कि इन तीनों में ये 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 2 की पावर 3 है। LCM हम लोग ग्रेटेस्ट वाला लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 2 की पावर 3। नाउ यहाँ पे 3 क्यूब है, 3 स्क्वायर है, 3 है, तो ग्रेटेस्ट वाला लेंगे 3 की पावर 3। यहाँ पे देखो और जो लोग सिंगल बच गए उन सभी को क्या कर देंगे बच्चे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे LCM में ये क्या हो जाएगा देखो 2 की पावर 3 इज 8 एंड दिस वन इज 27, दिस इज 7 इंटू 5, ठीक है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 8 जा 40, राइट, 47 जा 280। अब 280 को 27 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 280 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सिंपल सा है 14 5 19 56, तो ये आ गया बच्चे 6, कितना आ गया 7560, ठीक है ना। एक जीरो यहाँ पे लगा दो तो 7560, देखो LCM कितना था 7560। तो बहुत ही आसानी से हम लोगों ने क्या कर लिया, LCM को भी यहाँ पे निकाल लिया। नाउ अब हम ट्राई करेंगे बच्चे HCF को निकालने का। तो HCF को मैं एक अलग पेन से निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो अब HCF को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा बताओ। इनमें 2 2 2 तीनों में है, ठीक है। सबसे लोवेस्ट कौन सा है 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने 2 स्क्वायर। 3 3 3 तीनों में है, लोवेस्ट क्या है सिंपल नॉर्मल 3। उसके बाद 7 नीचे वाले में नहीं है, 5 इधर ऊपर वाले में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है, तो इनको क्या कर देंगे HCF के केस में इग्नोर। तो HCF कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, तो 12 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बताओ कितना सिंपल है और कितना ईजी है, राइट। सो 12 हमारा क्या है आंसर है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। और आप खुद से भी एक बार जरूर ट्राई करेंगे, बाकी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 21, 28 एंड 36 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो तो 21 है, 28 है एंड देन बताओ बच्चे 36 है। तो 21 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो सिंपल है 3 इंटू 7। 28 का करूं तो देखो बच्चे 28 का करने के लिए क्या करूंगा मैं, 2 से करूंगा तो 14, 2 से करा तो 7, 7 से 1, यानी 2 स्क्वायर इंटू 7, तो ये हो गया बच्चे 2 स्क्वायर इंटू 7। 36 का क्या होगा, 36 का देखो 2 से करा तो 18, 2 से करा 9, 3 3 3 1, ठीक है। तो ये आ गया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। नाउ अब बातें करते हैं इसके LCM का। अगर मैं LCM की बातें करूं तो बताओ क्या ऊपर वाले में 2 है, नहीं है, नीचे वाले में 2 है, तो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो इन दोनों में मैक्सिमम क्या है 2 स्क्वायर, इन्हीं दोनों में बच्चे, केवल इन दोनों की मैं बातें कर रहा हूं, ठीक है ना। इन दोनों में 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो उनमें मिनिमम क्या है 2 स्क्वायर ही होगा, सॉरी मैक्सिमम क्या होगा 2 स्क्वायर ही होगा, तो मैंने 2 स्क्वायर ले लिया, ठीक है। नाउ अब देखो 3 का जरा देखो, 3 कौन कौन से हैं बताओ। 3 को देखते हैं, यहां पे 3 है और यहां पे 3 स्क्वायर है, ठीक है ना। यहां पे क्या है बोलो 3 है और यहां पे 3 स्क्वायर है, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है 3 स्क्वायर, ले लिया मैंने। नाउ यहां पे 7 है, 7 है, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है 7 है, ठीक है।
नाउ अब मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत इजी हो गया, 4 इंटू 9 इंटू 7, तो बोलो 9 4 जा 36। अब 36 को आप किससे मल्टीप्लाई कर लो जी, 7 से, तो कितना आ गया 252। तो आई थिंक आंसर मैच नहीं किया, इसका मतलब है कुछ प्रॉब्लम है। ठीक, चलो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 21, 28 एंड 36 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, तो चलो जी, मैंने यहां पे लिख दिया 21, ये हो गया 28 एंड दिस वन इज 36। नाउ 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, सिंपल सिंपल डायरेक्टली बोलो बच्चे 3 इंटू 7। 28 का क्या हो जाएगा, 28 का मैं करके दिखा देता हूं, देखो 28 का क्या होगा 2, ये हो गया 14, 2 7 7 बोलो बच्चे 1, तो 2 स्क्वायर इंटू 7, 2 स्क्वायर इंटू 7। नाउ 36 का मैं करता हूं, अगर 36 का करा तो बताओ बच्चे क्या होगा, 2 से करा तो 18, 2 से करा तो 9, 3 3 3 1। अभी देखो बच्चे ये क्या हो जाएगा बताओ, 2 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो नाउ एक बात को समझो कि अब यहाँ पे एलसीएम अगर मुझे निकालना है, अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, तो इन दोनों में से मैं क्या करूंगा, इनका मैक्सिमम को कॉमन निकालूंगा, तो ये हो गया 2 स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे 3 है, 3 स्क्वायर है, इन दोनों में से मैक्सिमम को निकालूंगा तो 3 स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ठीक है ना। नाउ 7 एंड 7, तो इन दोनों में क्या करूंगा, एक 7 को मैंने बाहर लिखा, तो 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, तो ये हो गया बच्चे 4 इंटू 9 इंटू 7, तो 4 इंटू 9, तो 9 4 जा 36, राइट, 36 इंटू 7, तो 36 इंटू 7 कितना हो जाएगा 252। तो अब बच्चे यहाँ पे आया 252, बट यहाँ पे आंसर 252 है ही नहीं, ठीक है, तो इसे शायद ये गलत हो सकता है, बाकी एक बार आप लोग कैलकुलेशन चेक जरूर कर लेना। नाउ अब हम लोग बातें करते हैं बच्चे एचसीएफ का। अब एचसीएफ में क्या है कि तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो 2 स्क्वायर यहाँ पे, 2 स्क्वायर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2 है ही नहीं, तो कुछ नहीं लिखेंगे, राइट। यहां पे बोलो बच्चे 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, लेकिन 3 यहां पे है ही नहीं, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। यहां पे 7 है, 7 है, लेकिन यहां पे 7 नहीं है, तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा। तो ऐसे केसेस में जब कुछ भी कॉमन नहीं मिला तो सभी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड यहां पे आप लास्ट में ये कह दो कि भाई क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, सो द डायरेक्टली एचसीएफ इक्वल्स टू 1, बात खत्म, ठीक है। तो यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं था, ऐसा कोई भी नंबर नहीं था जो तीनों में हो, सो डायरेक्टली यहां पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम या डाउट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एक बार इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेना, 252 आ रहा है या 12 समथिंग आ रहा है, ठीक है। नाउ यहां पे क्वेश्चन कहते हैं, करते हैं इसको, कहता है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 30, 72 एंड 432 यूजिंग दिस फैक्टराइजेशन। चलो बच्चे तो इसको करते हैं। नाउ नंबर कौन कौन सा है, नंबर है 30, दूसरा कौन सा है 72, थर्ड कौन सा है 432। चलो बच्चे इसे देखते हैं। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2, 15, 3, 5, 5, 1, ठीक है। नेक्स्ट नंबर कौन सा है बताओ, 72, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2, 36, राइट, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 432, 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं, 2, 1 नहीं, ये हो जाएगा 216, यहाँ पे 2 से करा तो 108, देन अगेन 2 से करा तो 54, 2 से करा तो 27, 3 यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे भी हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ठीक है। तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4, एंड देन यहाँ पे बताओ बच्चे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया 3 का पावर 3। 72 का बताओ 1 2 3, तो ये हो गया 2 की पावर 3, और यहाँ पे 3 इंटू 3, 3 स्क्वायर 30, 30 के लिए बताओ 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। नाउ अब हम लोग बातें करते हैं जरा साहब किसका, एलसीएम का। अगर मैं एलसीएम की बातें करूं तो देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तीनों केस में 2 है। मैक्सिमम कौन सा है, तो 2 का पावर 4, तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 4, ठीक है। नाउ 3 पे देखो 3, 3 स्क्वायर 3 की पावर 3, तो अब बताओ बच्चे यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, 3 की पावर 3, राइट। अब 2 खत्म, 3 खत्म, बचा कौन 5, वो अकेला है, तो उसे हम लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 4 बताओ बच्चे कितना होता है
2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 16 इंटू 27 इंटू 5, ठीक है। तो 16 5 जा 80, तो यहाँ पे कितना आ गया बता दो, 80 इंटू 27। अब 27 को किससे मल्टीप्लाई करो, 8 से, 7 8 56 5 8 9 16 5 21, 216, एक जीरो है तो जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पे देखो कितना आ गया 2160, सिंपल सा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्या था बताओ बच्चे, एलसीएम था। अब हम लोग एचसीएफ को देखते हैं जरा सा। एचसीएफ को बहुत ध्यान से देखो, तीनों में 2 कॉमन है, सबसे मिनिमम क्या होगा 2, तीनों में 3 कॉमन है, सबसे मिनिमम बोलो क्या लेंगे 3, 5 तीनों में नहीं है, इग्नोर, तो आंसर क्या आ गया 6। बहुत ही सिंपल। तो एलसीएम एंड एचसीएफ ये यहां पे हो गया, ठीक है ना। तो आई थिंक कि आप लोग एचसीएफ का बेसिक आइडिया तो जरूर ले लिए। एचसीएफ क्या होता है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो सभी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम के कुछ एप्लीकेशन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।